चोर है, अगर आप चोर नहीं थे तो फिर आपको दूसरा डाइवर्जन रूट क्यों अपनाना पड़ा? ये लोग कौन थे? नक्सलवाद तो नहीं थे। या शांति तरीके से प्रोटेस्ट करते, आप उसे उनके शकल दिखाने के लिए आपको क्या तकलीफ जा रही? देखिए, हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि अब वह सरकार का जो हम लोग गाना गाते थे, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि अब वह सरकार हमारा रहा है। अब ये दिकुओं का सरकार हो गया है, जिसके कारण हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। अब हमारा आगे का प्रोग्राम होगा, चाहे आपको जो करना है कर लीजिए, पर आदिवासी समाज उस रैंप को खुद से हटाएगी और खुद से उसको वहां पर समतलीकरण करने का काम करेगी सरहुल से पहले। आदिवासी समाज मुख्यमंत्री महोदय यानी कि हेमंत सोरेन को बैठाना भी जानता है, गिराना भी जानता है। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो हम उसको बधाई देंगे, परंतु अगर गलत काम करते हैं तो हम उसे रोड में भी उतारने का काम कर सकते हैं। देखिए, सरकार हो या प्रशासन हो, यहाँ पे सारे घूस दे के बनते हैं। काले जो पैसे होते हैं, अक्सर जो हमें आदिवासियों को नक्सलवाद जो कहा जाता है, वो असल जो नक्सलवाद है ये प्रशासन है और यहाँ की सरकार है। क्या लगता है ये सब करने से सरकार आपकी बात सुनेगी? कैसे नहीं सुनेगा? नहीं सुनेगा तो राज व्यापक आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा राज में। केंद्रीय सरना स्थल के सामने से गुजर रहे सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को आदिवासियों ने मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से इसके डीपीआर में बदलाव की मांग की है। राजधानी रांची के हरमू से लेकर विधानसभा तक करीब 10 किलोमीटर में बनाई गई इस मानव श्रृंखला में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पारंपरिक ट्राइबल वेशभूषा में नजर आए। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले सड़कों पर उतरे आदिवासी निर्माणाधीन फ्लाईओवर के रैंप में बदलाव की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि सरहुल जैसे पर्व के दौरान यहां आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ और उस दौरान होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बदलाव करना चाहिए। देखिए, सरकार से हमारा मांग था, पुराना मांग नहीं है, नया मांग नहीं है, ये 2 महीने से चल रहा है कि सिरमटोली सरना स्थल जो हमारा मुख्य सरना स्थल है, जहां सरहुल शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में लोग वहां अपने आस्था को जताने के लिए जाते हैं, और उस सरना स्थल को एक तो अधिग्रहण करके फ्लाईओवर के नाम से छोटा किया गया, दूसरा कि फ्लाईओवर का रैंप ठीक सरना स्थल के बाउंड्री के सामने, गेट के सामने ही लाकर रखा गया है। और उस रैंप को हम लोग हटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो लाखों की संख्या में जो भीड़ें आती है, वो भीड़ कैसे सरना स्थल के अंदर नाचते गाते घुसेंगे? मात्र 10 फीट का रास्ता बचा हुआ है और इतना संकरा रास्ता है कि महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सारे लोग यहाँ पर उस दिन नाचते गाते आते हैं। अगर किसी तरह की अप्रिय घटना हो गई, भगदड़ हो गई, तो आप ही बताइए कि उस समय में प्रशासन क्या करेगी या आदिवासी समाज क्या करेगी? कई लोग कुचले जाएंगे, कई लोग मारे जाएंगे और कई अप्रिय घटनाएं भी घट सकती है, लेकिन इस पर सरकार की बिल्कुल नजर नहीं है और सरकार हम लोगों को नजरअंदाज करने का काम कर रही है। इसी विषय पर आज हम लोगों ने विशाल मानव श्रृंखला लगभग 10 किलोमीटर तक निकाला। अब मानव श्रृंखला में हमारी मांगे स्पष्ट थी, शांतिपूर्वक थी, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री दूसरे रास्ते से चले जाते हैं और विधानसभा पहुंचते हैं। दूसरे रास्ते से जाना मतलब आप आदिवासी समाज को नजरअंदाज कर रहे हैं, आप आदिवासी समाज को के सामने भगोड़ा बनने का काम कर रहे हैं, जो आदिवासी समाज को कतई पसंद नहीं आ रहा है, जिसके कारण लोग आक्रोशित हुए और आज अरगोड़ा चौक जाम करके उन्होंने, जो हमारे ये में नहीं था, प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन हेमंत सोरेन के कारण आज हम लोगों को यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम भी करना पड़ा। तो पुतला दहन कार्यक्रम करने के बाद क्या लगता है, आपकी सरकार सुनेगी क्या? देखिए, हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि अब वह सरकार का जो हम लोग गाना गाते थे, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि अब वह सरकार हमारा रहा है। अब ये दिकुओं का सरकार हो गया है, जिसके कारण हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। अब हमारा आगे का प्रोग्राम होगा, चाहे आपको जो करना है कर लीजिए, पर आदिवासी समाज उस रैंप को खुद से हटाएगी और खुद से उसको वहां पर समतलीकरण करने का काम करेगी सरहुल से पहले। अगर फिर भी इस ऐसे करने के बाद भी सरकार आपकी बातें नहीं सुनती है, तो आगे आप क्या करने वाले? रैंप अगर आदिवासी समाज हटा देती, उसके बाद सरकार को जो करना है करे, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग का प्रमुख धर्म स्थल सिरमटोली है। हम लोग आदिवासियों का धर्म स्थल प्रमुख, जिसको मक्का मदीना बोला जाता है, वो सिरमटोली है। और वो सिरमटोली में सरकार कंपनी के द्वारा मनमानी करके फ्लाईओवर बना दे रहा है, जो हम लोग को वहाँ शोभा यात्रा, पूजा यात्रा, अपना कोई भी कार्यक्रम करने के लिए वहाँ बाधित होगा।
हम लोग ने सरकार से मांग की है कि यहाँ पर फ्लाईओवर ना किया जाए, और वो बात कल्याण मंत्री जी ने आश्वासन दिए कि भाई यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बनेगा। ये आदिवासी का धार्मिक आस्था है, विश्वास है, एक मतलब प्रमुख जगह है। उसके बावजूद भी फ्लाईओवर का काम चालू है। इसलिए सारे आदिवासी लोग आक्रोशित होकर आज मानव श्रृंखला का कार्यक्रम किए, जिसमें हम लोग अरगोड़ा चौक में, वहाँ शहीद संरक्षण चौक से बिरसा चौक तक का हम लोग मानव श्रृंखला निकाले हैं। और सरकार को हम लोग यही दिखाना चाहते हैं आदिवासी विरोध का, कि आप जो वहाँ पर फ्लाईओवर का जो कार्य हो रहा है उसको यथाशीघ्र बंद कराए, अन्यथा ये झारखंड जल उठेगा। तो कोई भी धार्मिक स्थल आदिवासी छोड़ के, कोई भी धार्मिक स्थल हो, कबर मसना हो, चाहे मंदिर हो, वहाँ कोई भी कंपनी, कोई भी सरकार छेड़छाड़ नहीं करती है। हम सब आदिवासी का सरना हो, हरगढ़ी हो, पुंडरी हो, पहने हो, देशवाली हो, कहीं पर भी हो, हम लोग का कोई भी सरकार कंपनी छेड़छाड़ करती है, ये हम आदिवासियों बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार तो आप ही की है, फिर आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है सरकार? हम लोग सरकार को बात कर रहे हैं, सरकार हम कान में तेल लगा करके हम आदिवासियों को भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या लगता है ये सब करने से सरकार आपकी बात सुनेगी? कैसे नहीं सुनेगा? नहीं सुनेगा तो राज व्यापक आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा राज्य में। यहाँ आदिवासियों को हुक्म और अधिकार आदिवासी राज में, उसका दोहन होगा। ये हम आदिवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं। देखिए, हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि अब वो सरकार का जो हम लोग गाना गाते थे, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि अब वो सरकार हमारा रहा है। अब ये दिकुओं का सरकार हो गया है, जिसके कारण हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। अब हमारा आगे का प्रोग्राम होगा, चाहे आपको जो करना है कर लीजिए, पर आदिवासी समाज उस रैंप को खुद से हटाएगी और खुद से उसको वहां पर समतलीकरण करने का काम करेगी सरहुल से पहले। रैंप अगर आदिवासी समाज हटा देती, उसके बाद सरकार को जो करना है करे, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये एक मांग सिर्फ नहीं है, ये हमारी धरोहर को बचाने की मांग है। ये केवल मेरे पर्टिकुलर के लिए नहीं है, ये अगर कोई किसी भी समुदाय के लिए देखे या फिर कोई नेता के लिए पर्टिकुलर से, ये बेसिस नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता है। ये किसी का धार्मिक स्थल केवल नहीं है, ये जो पुरखौती ने जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, फिर यहाँ पे जितना भी संकट विपदा आया, उलगुलान किया, उस चीज की निशानी है वो। और सरकार आज कहती है कि इसका आइडिया नहीं है जो विकास हो रहा है, तो ये किस प्रकार का विकास है कि आप एक लौता है धरोहर को, जिसमें वर्ल्ड के लोग आते हैं इस चीज को समझने के लिए कि आदिवासी की पूजा पद्धति क्या होता है, उसका जीवन शैली क्या होता है, उस पर रूपरेखा उनका क्या होता है, ये चीज को समझने के लिए आते हैं लोग। और यहाँ पे देखिए कि सरकार कहती है कि हमें इसका कोई भी आइडिया नहीं है। तो क्या इस तरीके का विकास होता है कि आप किसी के सर पे चढ़े और लोग आपका बस ताली बजाते रहे, आपको वोट करते रहे? जब वोट का समय आता है तो आप पैर पकड़ते हैं, आप उनसे विनती करते कि हमें वोट कीजिए, हम अपने संस्कृति, धरोहर, झारखंड की हर विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन आज यहाँ पे लोग रोड पे खड़े थे, उनसे बस एक दर्शन के लिए कि आप हमें कुछ वो जो उनकी मांग है कि वो स्लोपिंग जो सेक्शन है उसको हटा दे। लेकिन सरकार इतनी चोर है, अगर आप चोर नहीं थे तो फिर आपको दूसरा डाइवर्जन रूट क्यों अपनाना पड़ा? ये लोग कौन थे? नक्सलवाद तो नहीं थे, या शांति तरीके से प्रोटेस्ट करते, आप उसे उनके शकल दिखाने के लिए आपको क्या तकलीफ जा रही थी? तो क्या लगता है सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, सरकार हो या प्रशासन हो, यहाँ पे सारे घूस दे के बनते हैं। काले जो पैसे होते हैं, अक्सर जो हमें आदिवासियों को नक्सलवाद जो कहा जाता है, वो असल जो नक्सलवाद है ये प्रशासन है और यहाँ की सरकार है। क्योंकि अगर उन्हें जेन्युइनली अगर विकास करना होता तो उन्हें अगर कानून के बेसिस पे देखें, हमारा हालांकि रूढ़ी प्रथा चलता है किन्हीं का कानून, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमसे आकर बातें करनी थी सरकार को कि यहाँ पे विकास आप लोग का धरोहर है, तो किस प्रकार से विकास सूटेबल होगा। तो आप जब हम इस बात पे आश्वासन मांगने जाते हैं या फिर उनसे बातचीत करने जाते हैं, तो सरकार कहती है कि हमें इससे आइडिया नहीं है। भाई कौन बेवकूफ इंजीनियर सरकार है? आप इतने प्रतिष्ठान में एडमिशन लेने के बावजूद आपको पता नहीं होता है कि जो कि आपके नाक के नीचे से पेपर डॉक्यूमेंट जो फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है वो आपके अंडरटेकिंग में चल रहा है, और आप कहते हैं कि हमें इससे आइडिया नहीं है। तो कौन सा आप अनपढ़ बेवकूफ सरकार है? चाहे प्रतिपक्ष हो, नेता हो, प्रशासन हो, अगर आप प्रशासन है तो आप झारखंड के आईएएस अफसर अगर बनते हैं तो आपको हर यहाँ की जमीनी स्थिति, आदिवासियत क्या है, यहाँ के सारे जनजातियों के बारे, जमीन जगह के बारे आपको पढ़ के यहाँ पे इंटरव्यू लिया करके आपको
पद स्थापित किया जाता है और आप कहते हैं कि हम किसका संविधान का यहाँ पे जो भी क्रिया शैली है उसका अंदाजा नहीं, तो किस प्रकार की आप सरकार है, प्रशासन है, बताइए किस प्रकार है आप? जाम किए हुए हैं, किस मांग को लेकर जाम किए हुए हैं? देखिए, विगत 3-4 महीनों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो हमारा केंद्रीय शरणा स्थल है, धार्मिक व्यवस्था की जमीन है, उस जगह जो L&T कंपनी के द्वारा फ्लाईओवर निर्माण हो रहा है, वो उस जगह अपना स्लोपिंग को गिरा दिया है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि सरूर महापर्व में जो लाखों की संख्या आती है, वो केंद्रीय शरणा स्थल में वो उससे काफी दिक्कत होने वाला है। अभी आप जाके देखिएगा तो वो एक संक्रिय 10 फीट का गली हो गया है, जिसके कारण है ना, हम लोगों ने काफी बार मुख्यमंत्री से मिलने का काम किया और मुख्यमंत्री की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला। और आज हम लोग संवैधानिक तरीके से मानव श्रृंखला निर्माण करके विरोध करने वाले थे, परंतु मुख्यमंत्री के द्वारा वो चुपचाप से अपना जो विधानसभा जाते हैं वो चुपचाप से चले गए। तो उसी के विरोध में आज हम लोग फिर से यहाँ अरगोड़ा चौक जाम किए और उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तो आप ही बनाए, आप ही लोग का सरकार है, फिर आपकी मांगे क्यों नहीं पूरी कर रही है? देखिए, आदिवासी समाज मुख्यमंत्री महोदय यानी कि हेमंत सोरेन को बैठाना भी जानता है, गिराना भी जानता है। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो हम उसको बधाई देंगे, परंतु अगर गलत काम करते हैं तो हम उसे रोड में भी उतारने का काम कर सकते हैं। बता दें कि अरगोड़ा चौक पर मानव श्रृंखला का नेतृत्व कर रही मंत्री गीताश्री उरांव ने सरकार के उदासीन रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस संदर्भ में मंत्री चमरा लिंडा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी केंद्रीय सरना समिति स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं की परेशानियों से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक उनकी ओर से इस पर कोई पहल नहीं की गई है, जिससे आक्रोशित होकर के आज मानव श्रृंखला बनाई गई है और साथ ही अपना विरोध दर्ज किया गया है। लाइव इंडिया के लिए रांची से सहयोगी विशाल के साथ राघव की रिपोर्ट।